तो हाँ, आवाज वगैरह आ रही क्लियर? एक मिनट, मोबाइल कहाँ है? हाँ, तो आप सभी का अपने इस डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इस पे स्वागत है। सुबह जो अपनी क्लास हुई थी वो राजस्थान इतिहास से संबंधित हुई थी। अभी जो क्लास है वो राजस्थान की जो भूगोल है उससे संबंधित क्लास है। अपना ये शेड्यूल रहेगा कि भाई सुबह 8 बजे एक बार जो राजस्थान इतिहास है उसकी क्लासें हो जाए। उसके बाद में वो राजस्थान भूगोल की क्लास। हालांकि जैसे जैसे आगे क्लासें बढ़ती जाएगी तो हम राजस्थान की जो राजनीति है उसको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेंगे। और ताकि जो राजस्थान का जो पोर्शन है वो राजस्थान का पोर्शन तीनों एक साथ हो जाए। राजस्थान का पोर्शन होने के बाद में जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उस वो हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स के या फिर दूसरे जो टॉपिक है वो टॉपिक भी अपन इनके साथ ही कर लेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो राजस्थान की जियोग्राफी अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट आए वो उन नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अभी तक क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो पैटर्न अभी भी पुराने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। यानी जो नए डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो सीमा है उन सीमाओं से संबंधित अभी तक किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो राजस्थान की जियोग्राफी में अपन शुरुआत करेंगे वो राजस्थान के सामान्य परिचय से करेंगे। अगर अपन राजस्थान के कुछ बेसिक टॉपिक देखें तो उस बेसिक टॉपिक में एक तो राजस्थान की उत्पत्ति है। राजस्थान की उत्पत्ति। एक अपने जो राजस्थान है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार है। राजस्थान का स्थिति और विस्तार। उसके अलावा जो नए डिस्ट्रिक्ट या जो जिले बने हैं उनके अनुसार उनकी जो सीमाएं वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है, पर वो अभी अपन एक बार स्किप करेंगे। उसके बाद में अपने आते हैं भौतिक प्रदेश। तो ये जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान जियोग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट है। यदि अपने एक बार भौतिक प्रदेश है उनको कंप्लीट कर लिया तो जो राजस्थान जियोग्राफी है उस राजस्थान जियोग्राफी का काफी जो पार्ट है, काफी बड़ा जो पार्ट है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपन पहले शुरुआत है वो राजस्थान की उत्पत्ति से करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति। तो राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में यदि राजस्थान की उत्पत्ति पूछा जाए, भारत की उत्पत्ति है तो वो लगभग उत्पत्ति एक समान ही रहेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है इसके जो पृथ्वी का पूरा जो पार्ट था
उस पार्ट में से जो 29% पार्ट था वो उस भूभाग पे भूमि थी, ये था भूभाग। और इसके अलावा जितना भी जो पीछे पोर्शन बचा है वो पोर्शन जलीय भाग था। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो पार्ट है ये पार्ट भूभाग था, जिसको कहा जाता था पैंथालासा, सॉरी पेंजिया। और ये जो जलीय भाग है इसको कहा जाता था पैंथालासा। तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि पैंथालासा का कौन सा भाग वर्तमान में पार्ट जो शेष है, तो वो पार्ट है अपने प्रशांत महासागर। प्रशांत जो महासागर है, ये प्रशांत महासागर इसी जो पैंथालासा जो समुद्र था उसी समुद्र का भाग है। और कालांतर में आपने एक नियम या फिर सिद्धांत पढ़ा होगा अल्फ्रेड वेगनर का, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, या फिर जो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत के अनुसार ये जो पेंजिया वाला पार्ट है, ये पेंजिया वाला पार्ट जो जुरासिक एज आता है, तो जुरासिक एज के आसपास इस पेंजिया वाले भाग में विखंडन प्रारंभ हो गया था। बस स्टार्ट होगी। हाँ, तो अपनी जो क्लास है बीच में कुछ जो टेक्निकल एरर है, उन टेक्निकल एरर की वजह से इसमें ही कंप्लीट हो गई थी। उसको अपन आगे से कंप्लीट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि भाई जो पेंजिया वाला पार्ट है वो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये पेंजिया वाला पार्ट है जब जुरासिक एज था, यानी जब पृथ्वी के ऊपर डायनासोर का शासन था, उस शासन काल के अंतर्गत ये पेंजिया वाला जो पार्ट है ये अलग अलग भागों में टूटना प्रारंभ हो गया था। तो ये पेंजिया वाला जो पार्ट है ये दो भागों में टूटा था। थोड़ी आवाज धीमी रखो। एक था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दो भागों के अंदर जो पेंजिया वाला पार्ट है, ये पेंजिया वाला पार्ट दो भागों के अंदर टूट गया था। इनके बीच में एक जो समुद्र था जो कि उथला था और कम गहरा था। और इन जो दो पार्ट है, इन पार्ट से आने वाली जो नदियां थी, वो नदियां यहाँ पे अवसादों का निर्माण कर रही थी या फिर अवसाद जमा कर रही थी। तो ये जो 20 वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को कहा जाता 33 भूसन्नति, 33 भूसन्नति। जो भूसन्नति है, भूसन्नति कहा जाता है कि भाई ऐसा सागर जो छोटा हो और उथला हुआ हो, उस सागर को भूसन्नति कहा जाता है। तो जो पेंजिया वाला पार्ट है वो दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इनसे आने वाली जो नदियां हैं उन्होंने यहाँ पे अवसादों का निर्माण किया। और यदि जो भारत का जैसे उत्तर विशाल मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, या फिर मरुस्थल वाला जो पार्ट है, और या फिर जो अरावली वाला पार्ट है, ये सारे जो पार्ट है ये इस पे ही बने हुए हैं, 33 भूसन्नति पे बने हुए हैं। उसके बाद अगर आगे देखें कि भाई जो अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड से कौन कौन से पार्ट बने, और गोंडवाना लैंड से कौन से पार्ट बने। तो जो अंगारा लैंड है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इससे एक बना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा जो यूरोप वाला पार्ट है, तो यूरोप वाला पार्ट भी अंगारा लैंड पे बना हुआ है। इसके अलावा जो अपना उत्तरी एशिया है, तो उत्तरी एशिया भी इस पे बना हुआ है, उत्तरी एशिया भी अंगारा लैंड पे बना हुआ है। फिर है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से पार्ट बने, तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो बना हुआ है,
दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा अफ्रीका वाला जो पार्ट है, अफ्रीका। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है वो भी इससे जो गोंडवाना लैंड है उससे बने हुए, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। इसके अलावा जो दक्षिणी एशिया है, यानी जिसके अंतर्गत भारत आता है, तो वो भी किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से बना। यानी यदि पूछा जाए कि भाई भारत के अंतर्गत अंगारा लैंड का कोई एक पार्ट है, तो भारत के अंतर्गत अंगारा लैंड का कोई पार्ट नहीं है। भारत के अंतर्गत या तो भारत का जो पार्ट है या तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, या फिर जो 33 भूषण नीति उसका पार्ट है। भारत के अंतर्गत अंगारा लैंड का कोई भी पार्ट नहीं है। उसके बाद अगर राजस्थान के निर्माण की बात करें, राजस्थान का निर्माण, तो राजस्थान का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, और टी से। जी यानी गोंडवाना लैंड, और टी यानी 33 सागर। तो गोंडवाना लैंड से जो बना हुआ पार्ट है उसमें दो पार्ट है, यानी एक तो राजस्थान का जो सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है जिसमें अरावली है, और दूसरा है हाड़ौती का पठार वाला। हाड़ौती का पठार, ये जो दो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। और जो 33 सागर है इससे दो पार्ट बने हुए हैं, एक तो अपना बना हुआ मरुस्थल, और एक बना हुआ है पूर्वी मैदान। यानी इसमें ये जो अरावली है ये सबसे प्राचीन है, और जो पूर्वी मैदान है वो सबसे नवीन है। यानी इस साइड से अगर तीर का निशान लगाए तो इस दिशा में होगा, तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। और जो पूर्वी मैदान वाला पार्ट है ये सबसे नवीन है, सबसे नवीन। यानी जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा आज भी जो पूर्वी मैदान है इस मैदान का निर्माण किया जा रहा है। जैसे आपने इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत खादर और बांगर वाले क्षेत्र देखे होंगे, यानी नदियों के द्वारा बनाए गए पुराने अवसाद, या फिर जलोढ़ के मैदान, या फिर नदियों के द्वारा बनाए गए नए जलोढ़ के मैदान। हालांकि ये जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा जितने भी जो अवसाद आते हैं उन अवसादों के साथ नदियां मैदानों का निर्माण आज भी कर रही है। तो भारत का पूछा जाए तो भारत का जो उत्तर विशाल का मैदान है वो भारत का सबसे नवीनतम प्रदेश है। और राजस्थान का पूछा जाए तो जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो राजस्थान का सबसे नवीनतम मैदानी प्रदेश या फिर नवीनतम भौतिक प्रदेश है। और जो अरावली है वो भारत का या फिर राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश है। तो राजस्थान के निर्माण की अगर बात करें तो राजस्थान का जो निर्माण है वो दो शब्दों से हुआ है, एक तो जी और एक टी से। जी यानी गोंडवाना लैंड से, और टी यानी 33 सागर, या फिर 33 सागर लिखो या फिर 33 भूषण नदी, जिसमें गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती का पठार है वो बना, जो कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। जो 33 सागर है इससे मरुस्थल और पूर्वी जो मैदान है उनका निर्माण हुआ, जो राजस्थान के सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। राजस्थान कौन सा क्लास है ये? किसी भी कक्षा की क्लास नहीं है ये। जो BSTC है, STC है, PTT है, CET या फिर लैब असिस्टेंट के जो एग्जाम है उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें चल रही हैं। ये किसी भी बोर्ड एग्जाम की क्लासेज नहीं है। तो इस पे ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्जाम के इसलिए पूछ रहे हैं। उसके बाद राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और
विस्तार। तो राजस्थान की जो स्थिति है, तो स्थिति के अंतर्गत दो चीजें आती है। स्थिति में एक आता है अक्षांश और एक आता है देशांतर। अक्षांश, देशांतर। और जो विस्तार है, विस्तार के अंतर्गत इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल, जो कि एक वर्ग किलोमीटर में आता है, माइल स्क्वायर में आता है। तो अपन पहले जो राजस्थान की स्थिति है उसके अंतर्गत राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है उसके बारे में पहले देखेंगे। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जैसे अक्षांश लिखते हैं तो अक्षांश इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये जो बीच वाली रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये जो 23.5 डिग्री की है तो इसको कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो बीच वाली जो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के आगे किसी भी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होगी, न तो वो दक्षिणी होगा न उत्तरी होगा। तो ये जो 0 डिग्री इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा में मुख्य रूप से 3 अक्षांश रेखा है। एक तो 0 डिग्री वाली है, एक 23.5 डिग्री उत्तरी वाली है और एक 23.5 डिग्री सदन वाली है। जिसमें उत्तर वाली को कहा जाता है कर्क रेखा और जो सदन वाली है या फिर दक्षिण वाली है उसको कहा जाता है मकर रेखा। तो राजस्थान की जो स्थिति है उसमें राजस्थान में अपन देखेंगे भी राजस्थान का जो विस्तार है वो अक्षांश में कितने अक्षांशों में और देशांतर में कितने देशांतरों के अंदर, यानी ये जो ये लाइन है, ये लाइन देशांतर रेखाएं कहलाती है। जिस प्रकार देशांतर इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये जो लाइन है, इस प्रकार की जो लाइन है देशांतर रेखाएं कहलाती है। और ये जो रेखा है, इस प्रकार की रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगर राजस्थान की बात करें या फिर भारत की बात करें तो ये जो 0 डिग्री है, जो इक्वेटर लाइन है या फिर जो भूमध्य रेखा है, तो राजस्थान या फिर जो भारत वाला जो भी पार्ट है, वो भारत वाला पार्ट है वो इक्वेटर रेखा से ऊपर की साइड में, यानी अपने किसी भी अक्षांश के अंतर्गत किसी भी अक्षांश में जो दक्षिणी अक्षांश है वो नहीं लगेगा। क्योंकि या भारत का पार्ट मान लो या फिर राजस्थान का पार्ट मान लो, सारा पार्ट अपना जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध में भारत या फिर राजस्थान का कोई भी पार्ट नहीं है। तो अपने जितने भी जो यूनिट लगेगी उसके सबके आगे उत्तरी गोलार्ध या फिर उत्तरी अक्षांश लगेगा, यानी किसी भी यूनिट के आगे दक्षिणी अक्षांश नहीं लगेगा। दक्षिणी अक्षांश की जो यूनिट है वो नहीं लगेगी। उसके बाद में अगर देशांतर की बात करें, अक्षांश और देशांतर, से पृथ्वी है, तो ये जो देशांतर रेखा है, तो राजस्थान का या फिर भारत का कोई भी ऐसा पार्ट है, वो पार्ट इस देशांतर रेखा के इस पश्चिम की साइड में नहीं है। यानी अपने जितने भी जो देशांतर की रेखा लगेगी वो सारी देशांतर रेखाओं के आगे जो नाम है वो पूर्वी देशांतर होगा। पश्चिमी देशांतर राजस्थान में या फिर भारत में किसी भी डिजिट के आगे नहीं लगेगा, यानी जितनी भी डिजिट होगी उनके आगे पूर्वी देशांतर लगेगा। पूर्वी देशांतर, ये इक्वेटर लाइन होगी और ये जो मेन ग्रीनविच टाइम लाइन वाली। अब
देखा जाए तो इन दोनों रेखाओं के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति या फिर भारत की स्थिति वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के अंदर, यानी उत्तर की अक्षांश में होगा और पूर्वी देशांतर में होगा। तो राजस्थान की स्थिति कह लो या फिर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच। उत्तरी भारत में होगी। अगर भारत की बात करें, भारत भी है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी। राजस्थान की जो है वो भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति जाए, राजस्थान है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान की जो स्थिति है वह अक्षांश और देशांश का निर्धारण है वो किसी स्थान विशेष के अनुसार अलग अलग हो। अगर अपन कहे कि भाई पश्चिम है वो किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा, परंतु यदि भारत के अनुसार पूछा है तो भारत के अनुसार जो राजस्थान है वो राजस्थान उत्तर और पश्चिम दिशा के अंतर्गत से भारत है। तो इस भारत के इस साइड के अंतर्गत राजस्थान, राजस्थान की जो स्थिति है उत्तर और पश्चिम होगी, यानी इनके बीच की जो दिशा है यानी उत्तर पश्चिम दिशा होगी। अगर एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे, एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे तो एशिया के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है दक्षिणी होगी या फिर दक्षिणी एशिया। राजस्थान है वो दक्षिणी एशिया का, या फिर कई बुक है उनमें उत्तर पश्चिमी एशिया भी लिखा होता है। में दक्षिणी एशिया पूछे या फिर उत्तर पश्चिम एशिया। तो ये जो राजस्थान की है वो अलग अलग अक्षांश या देशांतरों के अनुसार या फिर भारत के अनुसार या फिर एशिया के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति अपन ने दर्शाई। के बाद अपन देखते हैं राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, यानी अक्षांशों में राजस्थान की स्थिति क्या होगी और देशांतर में क्या। अक्षांशों में देखें राजस्थान में सबसे निचला जो स्थान है यहाँ पे एक स्थान है बोर पड़ता है बांसवाड़ा में, और सबसे ऊपर स्थान की बात करें यहाँ पे कोणा गांव, कोणा गांव श्री कोणा गांव। अगर इनके बीच की बात करें 800 सब 800, यानी
सबसे जो निचला स्थान है वो निचला स्थान है कोणा विलेज, और सबसे बड़ा विलेज है वो औरकुंडा, और सबसे ऊपर वाला है वो कोणा। अगर अक्षांशों में बात करें, ये है 23 डिग्री 3 मिनट के अक्षांश। और ये है 30 डिग्री 12 मिनट। यानी इतने भी ये सबके आगे जो राशि अपन यूज करेंगे वो उत्तरी अक्षांश ही होगी, क्योंकि राजस्थान या फिर भारत का जो पूरा पार्ट है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी 23 डिग्री 1 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है इनके बीच में राजस्थान का विस्तार। अगर इनके बीच में अंतर देखा जाए तो राजस्थान के अक्षांशों के बीच में अंतर है 7 डिग्री। पूछा जाए कि भाई राजस्थान के दक्षिण से लेकर उत्तर है, उत्तर तक अक्षांशों का विस्तार है विस्तार ये का, और उनके बीच का जो अंतर है वो 7 डिग्री और 9 मिनट। बाद अगर पूर्व और पश्चिम की बात करें, पश्चिम में जैसलमेर में एक गांव आता है नाविल, साइड में दो। यानी राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी जिला है जैसलमेर का एक गांव है कटरा गांव। कटरा गांव राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो स्थान है। और धौलपुर के अंतर्गत एक विलेज नाना विलेज, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव या फिर पूर्वी स्थान है। के बीच की अगर दूरी की बात करें, ये 800 800 की दूरी है, ये 800 गांव है जैसलमेर का, जैसलमेर जिले का कटरा गांव, और इस साइड में धौलपुर जिले का नाना गांव है, और इस साइड में था बोरकुंडा बांसवाड़ा का था, इस साइड में था कोणा गांव। राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। के बाद में राजस्थान का एक अपने विस्तार के रूप में देखा था कि भाई राजस्थान का जो विस्तार है वो किलोमीटर स्क्वायर में कितना है या फिर माइल स्क्वायर के अंतर्गत कितना। तो 1 मीटर स्क्वायर माइल स्क्वायर 3,42,240, और इसमें 3 डिजिट याद रखनी है 132 130 माइल स्क्वायर। यानी इसमें जो तीन तीन जो अलग अलग है तीनों को अलग अलग याद रखना, 132 और 139 माइल स्क्वायर। राजस्थान का जो विस्तार है इसमें ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, और ये राजस्थान का में अगर पूछा जाए कि भाई भारत के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कि भाई भारत को 100% माना जाए, उसमें राजस्थान है उस राजस्थान का हिस्सा कितना, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा। यदि भारत वाले पार्ट को अगर 100% माना जाए तो राजस्थान का हिस्सा 10.40%। तो ये भारत का अगर क्षेत्रफल 100 है या फिर 100 वर्ग किलोमीटर मान लिया जाए, तो उसमें से 10.41% जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा वो राजस्थान का होगा। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये कब से, तो ये है 1 नवंबर 2000 से। यानी जो आप राजस्थान का जब एकीकरण पढ़ेंगे, एकीकरण के अंतर्गत जो 7वां जो चरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। उस समय राजस्थान है वो पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाता है। और सबसे बड़ा कब बनता है, तो सबसे बड़ा बनता है 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां या 8वां है। क्योंकि वो जो तेलंगाना है, तेलंगाना अपनी जो जनगणना है वो 2011 के अंतर्गत हुई। उसके बाद में जब तेलंगाना राज्य अलग बना था, तो उसके बाद में अपना जो एक स्थान है, एक पायदान अपन ऊपर चले। उसके बाद राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो 5000 को, कुल स्थलीय सीमा की बात करें जिसके अंतर्गत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी शामिल है और अंतर राज्य सीमा भी शामिल है। तो कुल सीमा की अगर बात करें तो उन सीमा में से सीमा की बात सीमा है वो 5920 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय भी शामिल है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर, और स्थलीय या फिर अंतरराज्यीय सीमा भी है, जो कि इसमें से अगर माइनस कर दें तो वो है 4850। ये अपनी अंतरराज्यीय यानी राजस्थान की जो भारत के जो अन्य राज्य है उन अन्य राज्यों से कितनी सीमा लगती है, तो उस सीमा का मान है 4850। और अंतरराष्ट्रीय यानी राजस्थान की है किसी अन्य देश के साथ सीमा कितनी लगती है, तो वो सीमा है 1070 किलोमीटर। साफ नहीं दी, साफ क्यों नहीं दी? ठीक दिख, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो किस देश से लगती है, मैं थोड़ी सी क्या बढ़ा लो, ठीक ही दिखे यहाँ से तो ठीक ही है। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो ये पाकिस्तान के साथ, जो कि कितनी है 1070 किलोमीटर। बाकी जो अपनी जो अंतरराज्यीय सीमा है अन्य राज्यों के साथ लगती है वो 4850। इसमें कौन कौन से जो राज्य है उसके साथ कितनी सीमा लगती है वो एक बार अपन देख लेते हैं। टोटल अपनी है 4850 अंतर राज्यीय सीमाएं, के अंतर्गत सबसे ज्यादा है वो सीमा लगती है मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर। के बाद लगती है हरियाणा के साथ, यार
बाद लग दी गुजरात के साथ। 1262 हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ एक साथ लग दी 800। कम जो सीमा है मान है केवल। तो ये तो टोटल इसका अगर मान अपन टोटल मान वही हो। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है इसके अंदर के सबसे ज्यादा अपनी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लग दी है 1200 किलोमीटर। बाद हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। बाद में गुजरात में 1022 किलोमीटर 870। कम जो सीमा है पंजाब के साथ केवल 89 किलोमीटर लगती है। अब इन इनसे कौन कौन से राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो उन जिलों का अभी तक कोई डाटा नहीं आया, उन जिलों की अभी तक कोई सीमा नहीं आई है। इस वजह से अपन वो पार्ट इसमें स्किप करेंगे, क्योंकि वो पार्ट अपन इसमें नहीं लेंगे शामिल, क्योंकि अभी जो जिले हैं उन जिलों का सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन नहीं होने के कारण उनका जो प्रॉपर डाटा है वो अपने पास नहीं। जैसे ही डाटा आएगा अपन अपलोड। एक जैसे अपन ने पहले बात की थी राजस्थान का जो विस्तार है उसमें ये 23 डिग्री और 3 मिनट था। तो अपन ने बात की थी कि भाई जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पे एक महत्वपूर्ण रेखा निकलती है, रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। फिर जिलों की बात करें कि भाई कितने जिलों से जाती है, तो जिलों की संख्या है 2। के अंदर के डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे ज्यादा किससे निकलती है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा से निकलती है। और यहाँ नजदीक एक गांव पड़ता है कुशलगढ़। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा से सबसे निकटतम जो गांव है वो गांव है कुशल। और दिन होता है 21। तो 21 जून के ऊपर 21 जून के दिन है वो सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सिद्ध होता है, यानी जो सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा के ऊपर। उनके बाद जैसे जैसे डेट बढ़ती जाती है सूर्य का दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी सूर्य दक्षिण की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। यानी जो फिक्स डेट है 21 जून, इस दिन जो सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा के ऊपर होती है। इस दिन राजस्थान में या फिर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, या फिर भारत का सबसे बड़ा दिन, या फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा। होता है 13 घंटे और 27 मिनट। 13 घंटे और 27। जब सबसे बड़ा दिन 21 जून को है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी रात है वो भी कब होगी, 21 जून को। तो इसी दिन ये सबसे छोटी रात, सबसे छोटी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, जो कि 13 घंटे और 27 मिनट। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा सन 2015 के बाद उनको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से, 2015 से, 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग, अंतर्राष्ट्रीय योग। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग अलग समय पे अलग अलग इसकी थीम निकाली जाती है। तो अभी जैसे जून जुलाई होगा तो जून जुलाई के आसपास इसकी एक अलग थीम निकाली जाएगी। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, इसी प्रकार 2025 के अंतर्गत एक थीम निकाली गई थी, स्वयं और समाज के लिए योग। यानी 2025 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, 2025 की जो थीम है वो था स्वयं और समाज के लिए।
स्वयं व समाज के लिए। तो जब जून जुलाई के अंतर्गत इसका नया डाटा आएगा तो उसमें इसकी जो नई थीम है वो नई थीम इसके अंतर्गत अपन इसमें अपडेट कर लेंगे। ये 2025 की थीम है, स्वयं और समाज के लिए। सही है। तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय था उस सामान्य परिचय को अपने कंप्लीट कर लिया। एक इसमें एक सीमावर्ती विवाद है अपना गुजरात के साथ। तो मानगढ़ पहाड़ी है, इस पहाड़ी को लेकर एक विवाद है। कौन से राज्य के साथ? गुजरात के साथ। यानी जो गुजरात है वो इसको अपनी जो टेरिटरी है या फिर अपने क्षेत्र में शामिल करता है और राजस्थान इसे अपने क्षेत्र में शामिल करता है। जैसे अपन जो राजस्थान की इतिहास है उसमें पढ़ेंगे तो अपन एक आंदोलन पढ़ेंगे गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। तो गोविंद गुरु के जो आंदोलन चलाया गया था उसके अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे मानगढ़ हत्याकांड, कि भाई मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तो उस समय से ये जो मानगढ़ पहाड़ी है ये हालांकि आती तो राजस्थान में, और राजस्थान सरकार के द्वारा जब भी बजट निकाला जाता है, जैसे अभी जो बजट जारी किया गया है तो बजट के अंतर्गत जो मानगढ़ पहाड़ी है इसके डेवलपमेंट के लिए अलग से जो वित्त है वो अलोकेट किया जाता है। तो ये राजस्थान और गुजरात के मध्य एक विवाद का कारण है मानगढ़ पहाड़ी। ये राजस्थान का सीमावर्ती विवाद। इसके अलावा राजस्थान का किसी भी देश या किसी भी अन्य राज्य के साथ कोई सीमावर्ती विवाद नहीं है, क्योंकि अपना जो सीमावर्ती विवाद है वो 1 नवंबर 1956 को ही समाप्त हो गया था, जब अपने राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां स्वर्ण पूर्ण हुआ था। उसी के साथ अपने जो विवाद थे उसके अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ को अपने शामिल कर लिया था, सिरोही को शामिल कर लिया था, और जो सुनील टप्पा है वो देके हमने सरोज क्षेत्र को शामिल कर लिया था। तो इसके अलावा राजस्थान का कोई विवाद नहीं है। इसमें अपन जो जिले हैं उन जिलों को नहीं पढ़ेंगे कि भाई कौन से जिले की सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ कितने जिलों की लगती है, पंजाब के साथ कितने जिलों की लगती है, क्योंकि उसके डाटा अभी तक प्रॉपर डाटा नहीं आए। तो उनके जैसे ही डाटा आएंगे उनके साथ अपलोड कर लिया जाएगा। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक होगा वो अपन कल करेंगे, वो होगा भौतिक भूगोल। ये राजस्थान जियोग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है, और कल से अपन जो भौतिक भूगोल है उस भौतिक भूगोल की क्लास स्टार्ट कर लेंगे। हालांकि अपन प्रयास करेंगे कि भाई एक क्लास शाम के समय भी रखी जाए और राजस्थान का जो राजनीति है या फिर राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको भी कंप्लीट कर लें साथ के साथ। ये अपना प्रयास रहेगा, परंतु यदि वो नहीं हो पाता है तो जैसे ही राजस्थान की या तो इतिहास पूरा होता है या फिर राजस्थान का भूगोल पूरा होता है उसके बाद में नया सब्जेक्ट है वो लगा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे अपने इस चैनल पे। धन्यवाद।